फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट वो ज्वाइंट कहलाते हैं जो फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स, जिनको हिलना डुलना नहीं है, फिक्स रहना। जैसे कि हम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो हम बात करेंगे ज्वाइंट्स की। ज्वाइंट्स क्या होते हैं? अब हमें देखना है ज्वाइंट्स। इसके पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके थे क्या के बोन्स के बारे में, ठीक है। ये भी हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ये भी हमारा ओसियल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ज्वाइंट्स बात करनी है ज्वाइंट्स की। ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं। ज्वाइंट आर वेयर, ज्वाइंट कहाँ होते हैं? टू और मोर, दो या दो से अधिक बोन्स कनेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। जॉइंट्स वे कहलाते हैं जो या दो से अधिक बोन्स को क्या करते हो? जोड़ते हो। कहाँ? मानव शरीर में या एनिमल शरीर में, मतलब जहां दो बोन्स जुड़ रही हैं वो क्या है? जॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद अलाउ फॉर मूवमेंट, ये काय के लिए परमिशन देते हैं? मूवमेंट करने के लिए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ज्वाइंट्स की। ये हमारी उंगली, यहाँ एक ज्वाइंट है, यहाँ भी एक ज्वाइंट है, यहाँ भी एक ज्वाइंट है, ये सब ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। क्या है? ये ज्वाइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कितनी? तीन बोन, जो तीन बोन है वो क्या है? अटैच्ड है। यहाँ 3 बोन आर अटैच्ड इन दी अवर फिंगर, ठीक है। हमारी इस उंगली में कितनी? तीन हड्डियां क्या है? जुड़ी हुई हैं। हम देख सकते हैं 1, 2 और 3 जुड़ी हुई है ना, ठीक है। तो बोन्स वो होते हैं, वो ज्वाइंट्स वो होते हैं जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या करते हैं ये? अलाउ फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट करने के लिए परमिशन देते हैं। जैसे देखिए हम ये मूव कर पा रहे हैं हाथ को, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराते हैं, एक फ्रेमवर्क भी देते हैं हमारी बॉडी को। अब देखिए जैसे कि मान के चले, ये हमारी क्या है? हथेली है ना। अब ये इसका शेप है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये हथेली है क्योंकि ये हथेली जैसा शेप है, हमने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही पढ़ा है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये क्या हमारी, ये कलाई है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। हाथ का लोअर पार्ट है, ठीक है। अब ये हाथ का लोअर पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ भी हड्डियां हैं, यहाँ भी हड्डियां हैं, ठीक है। हड्डियां यहाँ भी हैं, हड्डियां यहाँ भी हैं, ठीक है। लेकिन दे आर डिफरेंट्स, ये अलग अलग है ना, अलग अलग, क्योंकि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। हालांकि इसमें बोन्स भी ज्यादा है। हमें पता है हमारी उंगलियों में कितनी? 14 हड्डियां होती हैं, और ये 14 ही, जो 14 बोन्स होती हैं, एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? कनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, बेसिकली ज्वाइंट्स आर 3 टाइप्स। मेन फंक्शन इज दैट फाइब्रस ज्वाइंट, सबसे मुख्य जो काम रहता है वो क्या रहता है? फाइब्रस ज्वाइंट का, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ज्वाइंट 3 टाइप के जो है वो कौन कौन से रहते हैं। मेन है ये, ठीक है, ये मेन है 3। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट वो ज्वाइंट कहलाते हैं जो फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स, जिनको हिलना डुलना नहीं है, फिक्स रहना। जैसे कि हमारी खोपड़ी है, हमारा जो स्कल है वो कहीं हिलता तो नहीं है, हमने देखा होगा। हिलता है तो पूरी गर्दन हिलती है ऐसे,
ठीक है। लेकिन हमारी खोपड़ी हो या हमारा जो चीक वाला पार्ट है वो, ये सब हिलती नहीं है, ठीक है। मेन ये क्या है, खोपड़ी। हमें पता है खोपड़ी में कितनी हड्डियां रहती हैं, 8। ये हिलती तो नहीं है। अब ऐसे से हिला के देखो, हिल रही है क्या? हिल रही है भाई, मेरी तो नहीं हिल रही है, ठीक है। और जब ये हिल जाएंगी ना तो इसके अंदर जो रहता है वो भी हिल जाएगा, और वो हिल जाएगा ना तो आप भी हिल जाओगे, समझ रहे हो ना, इसलिए वो नहीं हिलती। इनको देखिए, ये मूव कर रही है लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। पूरी गर्दन ही मूव कर रही है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट, जो कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनियस की। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। जैसे कि अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जो थोड़ा बहुत तो हिल सकती हैं मगर ज्यादा नहीं? सोचो, आया कुछ दिमाग में? आया? सोच आएगा। जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, उसका कैसा शेप रहता है रीढ़ की हड्डी का? थोड़ा ज्यादा हो गया, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। रीढ़ की हड्डी का कुछ ऐसा शेप रहता है, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में आपको बोन्स भी गिनवाई थी। इसमें कितनी बोन्स रहती हैं? 26। इसमें 26 बोन्स रहती हैं। और हमने आपसे पूछा भी था कि आप बताइए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो न्यू बर्थ बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसमें कितनी हड्डियां प्रेजेंट रहती हैं? और हमने ये भी बताया था कि वो इतनी प्रेजेंट रहती है, एडल्ट होते होते ये कम क्यों जाती हैं कि बढ़ क्यों जाती हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब हमने बात की क्या की? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की, मतलब जो स्लाइडली मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब ये क्या थोड़ा मूव कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम थोड़ा सा झुक भी पाते हैं। अच्छा, ये नहीं कहना कि सर हम तो पूरा झुक जाते हैं, नीचे तक ऐसे पैर को भी टच कर लेते हैं, नहीं। वो क्या है, एक्चुअली हमने बताया था हमारी बॉडी में मसल्स हैं जो हमारे बॉडी को मूवमेंट दे रही हैं। कभी आप ऐसे स्केलेटल देखना, उसको ऐसे करके देखना तो आइडिया हो जाएगा, या फिर जब कभी आपको टाइम मिले तो इसका स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। वरना मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल पाता है तो मैं भी आपको उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट की। अब साइनोवियल ज्वाइंट्स वो होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी किधर भी, जैसे हमारी उंगलियां हैं कहीं भी जा सकती हैं, हमारे कार्पल्स हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं फ्रीली, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये कौन से हैं? साइनोवियल ज्वाइंट्स, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब क्लासेस की। इसके कुछ और भी क्लासिफिकेशन रहते हैं, लेकिन मेन जो है वो 3 ही है। मेन क्या है? 3 ही है। जैसे सडल जो ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, कहां पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। ये पाए जाते हैं कार्पल में और मेटाकार्पल में।
हमें पता है कि कार्पल और मेटाकार्पल कहाँ होते हैं। कार्पल यहाँ होते हैं, यहाँ। आप भी ऐसे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं अपने हैंड को। यहाँ यहाँ कार्पल होते हैं। कितने कार्पल होते हैं? कितने कार्पल होते हैं? 8। कितने कार्बन होते हैं? 8। ठीक है। मेटाकार्बन, ये मेटाकार्बन कहलाती है, जहां से हमारी ये बॉन्ड्स जुड़ी हुई हैं, उंगलियां। जैसे ये अंगूठा वाला, तो ये अंगूठे का हो जाएगा, ये उंगली वाला ये वाला, ये मिडल उंगली वाला ये वाला, रिंग फिंगर वाला ये वाला, और स्मॉलर फिंगर वाला ये वाला। तो ये जो 5 कनेक्टेड रहती है हमारी उंगलियां, वो मेटाकार्बल से कनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद एलिप्सॉइड, ये कहा? बेसिकली चेस्ट में, ब्रेस्ट में पाई जाती है। ठीक है। पाइवॉल, ये कहां पाई जाती है? रेडियस अल्ना, टिबिया, फिबुला, कहां पाई जाती है? रेडियस अल्ना में। हमें पता है ये रेडियस है, अल्ना है। ठीक है। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। हमारे जो हैंड के लोअर पार्ट में रहती है, वो कौन सी रहती है? रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ठीक है। देखिए ये भी ज्वाइंट है, जो हम ऐसे मूव कर पा रहे हैं। ठीक है। ये ज्वाइंट की वजह से, अगर ज्वाइंट नहीं रहता तो ऐसे ही कैसे रह जाता? फिर ऐसे करते। अच्छा, अब देखते हैं, जब किसी का क्या रहता है, फ्रैक्चर आ जाता है हाथ में या पैर में, कहीं भी देखना, उसका फिर इमूवेबल हो जाता है, हाथ पैर जो भी रहे, हैंड लेग को देखना। वो अगर मान करो यहाँ हुआ और यहाँ प्रॉपर क्या हुआ, नहीं जुड़ा हुआ है, प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हुआ है, और हमें पता है हमारी जो कार्टिलेजियस बोन्स हैं वो ग्रो करती रहती हैं, हमारी बोन्स भी ग्रो करती हैं। ठीक है। मेन मसल्स का खेल रहता है वहां पे। ठीक है। तो वहां जाके क्या हो जाती है, वो जोड़ देती हैं उसको। अब क्या रहता है कि क्या रहता है, जो हमारे ये बोन्स मतलब जॉइंट्स हैं, जो उनको यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, फिर वो ऐसे कैसे रह जाता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, हो सकता है कोई आपके, हम आपके कोई किसी के फ्रेंड हो, जैसे हम देखते हैं ऐसे, तो किसी का ऐसा हाथ रह जाता है, फिर वो प्रॉपर ऐसे नहीं कर पाता, जैसे हम कर लेते हैं ना, तो प्रॉपर नहीं कर पाता वो। ठीक है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट, हमें पता है बॉल और सॉकेट हम समझते हैं। सॉकेट, ठीक है, जो ऐसे जोड़ के रखते हैं। ठीक है। कहीं भी जाके ऐसे जोड़ दें उसको। ठीक है। सॉकेट कहते हैं ना कि सॉकेट फंसा दो, उसको जोड़ दो। जब अपन कहीं कोई पानी की लाइन वगैरह हो या कोई प्लम्बरिंग का जो काम हो, उसमें सॉकेट आप देखना, थोड़ा सा याद करना, आएगा तुम्हारे सॉकेट। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिप्स में और शोल्डर में। ठीक है। अब देखा था हमने, ये देखिए जो हम ऐसा कर पा रहे हैं ना, ये कर पा रहे हैं ना, ये कहाँ है? ऐसा हमारा क्या है, शोल्डर क्या है, स्केपुला है। स्केपुला में हमारे शोल्डर ऐसे जाके ऐसे अटैच हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे मूव करते हैं, करते हैं ना। ऐसे ही हमारे लेग में है, जैसे कहा हमारे पैर में है, जो हम ऐसे ऐसे कर पाते हैं ना, ये सेम। उसके बाद बात करते हैं हिंग ज्वाइंट की, तो ये हमारे एल्बो में पाया जाता है, नी घुटनों में पाया जाता है, एंकल एडियो में पाया जाता है। उसके बाद ग्लाइडिंग, ये ज्वाइंट जो है बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड है। क्या है? मल्टी टैलेंटेड। ये कहीं भी मिल जाएगा, जैसे कि ब्रेस्ट में, एंकल में,
वर्टिब्रल में। अब देखना, अब अपन ने देखा है जो एंकल है वो भी हम लोग कर पाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब यही खेल रहता है। जैसे कार्बल है वही एंकल, आप थोड़ा सा देखेंगे याद करें तो वहां एंकल में क्या रहता है, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 7 बोन्स। ठीक है। चेस्ट में 1 हड्डी पाई जाती है, हमें पता है कौन सी, आप कमेंट में बताइए, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। ठीक है। वर्टिब्रा में उसमें कितनी पाई जाती है? 26 बोन्स। 26 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये हर जगह प्रेजेंट है, कहीं भी किधर भी। वो कहते हैं ना, मैं सर्वत्र हूं, सर्वव्यापी हूं, ये हिसाब से भगवान है, इस हर जगह है। ठीक है। जहां भी आप याद करोगे वहीं पाओगे, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अपन ने देखा है जॉइंट्स वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, वो जॉइंट्स कहलाते हैं। जो हमारे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं। जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रियस और कार्टिलेजियस और साइनोवियल्स। ये जॉइंट्स 3 प्रकार के। उसके बाद सब क्लासिफिकेशन है उसका। ठीक है। सेडल हो गया, इलेप्सॉइड हो गया, उसके बाद पाइवल हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंग हो गया और गिलेटिंग हो गया। ये सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। और हाँ, मैं जैसे भी पहले पिछले वीडियो में आपको बता दूं, इन सब के नोट्स प्रॉपर आपको दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस। ठीक है। इसकी प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो भाई साहब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स के डिसलोकेशन की या डिसऑर्डर की, सॉरी। बात करते हैं जो जॉइंट में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। वैसे तो कई प्रकार के डिसऑर्डर हैं, लेकिन मेन जो हम बता देते हैं। जॉइंट्स डिसऑर्डर आर कंडीशन। जॉइंट डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है दैट अफेक्ट जो क्या करती है, प्रभावित करती है क्या को, जॉइंट्स कॉजिंग पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। दर्द, कहते हैं ना, दुख, दर्द, तकलीफ और सुजाना फलाना जो भी कहते हैं आप। ठीक है। तो ये सब कराता है कौन? जॉइंट डिसऑर्डर। मान के चलो अगर हमें कहीं यहाँ कोई डिसऑर्डर हो गया या इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दर्द देगा, पेन करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रकार के क्या हैं, यहाँ मैंने डिसऑर्डर लिखे भी हैं। आर्थराइटिस, गट, बर्साइटिस, डिसलोकेशन, ETC। अब बात कर लेते हैं आर्थराइटिस की। तो बेसिकली आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। क्या होने लगती है? सूजन होने लगती है। कहाँ? जॉइंट्स में। मान के चलो कहीं जॉइंट में कोई आपको चोट लगी हुई है तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा? सूजन या स्वेलिंग हो जाएगी। कहाँ? जॉइंट्स में। तो क्या कहलाएगा आपका? आर्थराइटिस। गट, अब जो हमारा यूरिक एसिड रहेगा उसका क्या होने लगेगा? एक्यूमुलेशन होने लगेगा। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं वो एक साथ वहां एकत्रित होने लगेगा, जुड़ने लगेगा वहीं, और जुड़ के क्या होगा? एक नोट फॉर्मेशन कर लेगा। एक टाइप से क्या है कि वो जुड़ते हैं, जैसे मान के चलो हम देखते हैं किसी को क्या रहता है कि कहीं चोट लग जाती है और वहां देखते, जैसे मान के चलो यहाँ को चोट लग जाए तो यहाँ देखते लील टाइप का, गुहार टाइप का हो जाता है, वो गट है एक टाइप से। ठीक है। लेकिन वो क्या है कि वो ब्लड की रहती है, लेकिन जो बोन्स के बीच में होती है हम बात उसकी कर रहे हैं। ठीक है। जो बोन्स के बीच में होती है हम बात उसकी कर रहे हैं। तो जो यहाँ होती है वो क्या? मसल्स इन्फ्लामेटेड हो जाते हैं। मसल्स क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लामेट हो जाते हैं, जिससे क्या कर सके? वो बोन्स को प्रोटेक्ट कर सके। समझ रहे हैं ना? वो बोन्स को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। उसके बाद बात करें बर्साइटिस की। ठीक है।
अब बर्साइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन भी होगा और दर्द भी होगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड पेन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, दर्द और सूजन, इन्फ्लामेशन, स्वॉलोइंग, ये एक साथ होंगे। उसके बाद डिसलोकेशन की बात कर लें कि डिसलोकेशन एक थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन अगर वो प्रॉपर अपनी जगह पर लोकेटेड ना हो तो वो फिर बहुत आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। मान के चलो हमारा ये क्या है, हैंड, ठीक है। हैंड्स की जो हमारी रेडियस है वो डिसलोकेटेड हो जाए, ठीक है, और वो प्रॉपर क्या हो, अपनी जगह पे ना रुके ना बैठे, तो वो लोकेटेड ना हो, तो क्या रहेगा, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, वहां वो क्या एक ज्वाइंट बना देंगे। उसके बाद फिर हम मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलो कभी कभी हम देखते हैं कोई गेम्स होता है, जनरली होता है कबड्डी वाले खेलों में, ठीक है। अगर हम देखते हैं जंप वगैरह वो करते हैं तो कहीं उनका हाथ ऐसे हो जाता है, फिर उसके बाद मूवियों में भी हमने देखा होगा जब फाइटिंग होती है तो कभी किसी को चोट लग जाती है, उसका हाथ ऐसे हो जाता है, फिर वो जब ऐसे उठता है तो ऐसे करके, समझ रहे हैं ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके वो समझ जाता है कि डिसलोकेशन से लोकेशन पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है डिसलोकेशन की। सीधी बात, जहां पर कोई ज्वाइंट्स जुड़ा हुआ है वहां से हट जाना, ETC और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं, ठीक है। तो वहां जाएं, ठीक है, वहां जाकर उसको ज्वाइन करें और वहां से नोट्स प्राप्त करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वो है, साइट है, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, EVS क्लासेस करके सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां आप उसको ज्वाइन कीजिए। अंदर जाके नोट्स पड़े हुए उसमें, ठीक है, नोट्स तो हैं उसमें, तो जाके उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। ये देखिए बेसिकली नॉलेज है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी, मान के चलो अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती तो आप बता तो पाओगे कि ये अर्थराइटिस है, ये गट है, ये बर्साइटिस है, ये डिसलोकेशन है, समझ रहे। तो आप ज्यादा परेशान नहीं होगे, इसलिए नॉलेज को लेते रहें, ठीक है। नॉलेज लेने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें और सीखते रहें और हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहें, ओके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, थैंक यू।